हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल टीचर एग्जाम। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 4। जैसा कि पिछली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 तक कर चुके हैं, है ना। तो आज सीटेट के अकॉर्डिंग ही हम पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी के हम लेकर आए हैं, ठीक है। चलिए, तो आज है अध्याय 4 जो कि है चमकते सितारे। चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम इन्हें जल्दी करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी एनसीईआरटी के अनुसार। बाद में हम क्वेश्चन भी लेकर आएंगे जिनमें प्रीव्यू क्वेश्चन भी होंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है, जो कि क्या है, लड़कियों की कहानी, यानी कि साधारण लड़कियां जो होती है ना, साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। कहाँ पर है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है बोचाहा गांव। तो करते हैं। बोचाहा गांव में लीची के पेड़ पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, मधुमक्खी ज्यादातर लीची के फूल पर मंडराती रहती है। यह अक्टूबर से दिसंबर के बीच अंडे देती है। मधुमक्खियां जो है लीची के फूल पर ज्यादातर मंडराती रहती है और वे अंडे कब देती है? उनके अंडे का टाइम होता है अक्टूबर से दिसंबर। पॉइंट नंबर 5, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। तो लीची के फूल कौन से महीने में खिलते हैं? फरवरी में। पॉइंट नंबर 6, मधुमक्खियां वाला चैप्टर जो है ना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है ज्यादातर पूछे जाते हैं सीटेट में। मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसमें एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर ड्रोन होते हैं। कुछ मक्खियां काम करने वाली होती हैं। ये नाच कर संदेश प्रसारित करती हैं। यानी कि मधुमक्खियां जो होती है एक सामाजिक प्राणी होती है ना। तो कुछ मक्खियां तो ऐसी होती हैं जो शहद इकट्ठा करती है। मजदूर मक्खियां, कुछ एक रानी मक्खी होती है जिसका काम केवल अंडे देने का होता है। और जब इन्हें शहद मिल जाता है ना, तो ये एक अलग प्रकार का नृत्य करती है जिससे बाकी मक्खियों को पता चल जाए कि यहाँ शहद मिल चुका है, आ जाओ। 7, छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खी तथा बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां पाई जाती हैं। 8, जब एक मक्खी को रस का पता चल जाता है तो वह एक तरह का नृत्य करती है जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। देखो अभी मैंने यही पॉइंट आपको बताया था, है ना, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है। यानी कि वो संकेत देती है कि यहाँ पे रस मिल गया है, आ जाओ यहीं से लेके चलते हैं शहद बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 9, मधुमक्खी पालने हेतु बॉक्स का प्रयोग होता है। यानी कि एक बक्सा, मधुमक्खियों के लिए एक लकड़ी का बना अलग बक्से होते हैं जो अलग अलग आकार में भी होते हैं, जिसकी कीमत 2000 रुपये होती है। यानी कि मधुमक्खी के बक्सों की कीमत मार्केट में 2000 रुपये होती है। और हाँ, हो सकता है ज़्यादा भी हो कम भी हो, लेकिन जो हम क्या कर रहे हैं, हम ये पॉइंट पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2000 रुपये ही बुक में दे रखा है, तो यहाँ पे भी 2000 ही हैं। और हमें अगर ऑप्शन में आता है कोई भी 2000, 1500, 2500 इस तरह से, तो हमें 2000 को ही लगाना है, ठीक है। बाकी एनसीईआरटी की बुक भी मैं आपको कराऊंगी किस प्रकार से ये है थ्योरी टाइप से। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा ये हो गया। जिसमें लीची का मीठा घोल भी डालते हैं। दवा भी छत्ते को साफ करने हेतु काम आती है, ठीक है। ये थोड़ा गंदा सा हो गया। शहद के एक बक्से में लगभग 12 किलो शहद मिलता है। यानी कि जो हमने ये बक्सा खरीदा है ना, बक्से ये 2000 का, तो इसके एक बक्से में जो ना 12 किलो शहद आ जाता है ना, तो इसलिए क्या है 12 किलो शहद खरीदा है। शहद का रंग कैसा होता है? तो देखते हैं, चलो शहद का रंग कैसा होता है। ये देखिए, ये है शहद। अब आप देखो कैसा होता है ना, लाइट ऑरेंज। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। इसके डंक के असर को कम करने हेतु चूना, साबुन, लोहा लगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें जो है फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। अगर मधुमक्खी हमें मनुष्य को काट लेती है तो क्या होता है, दर्द तो होता ही है, वहाँ पे सूजन भी आ जाती है ना। तो जहाँ पे भी मधुमक्खी काटती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, या तो हम वहाँ पे चूना लगा लेते हैं या हम वहाँ पे साबुन लगा लेते हैं, है ना। जो साबुन कपड़े धोने वाली जैसे कि वो होती है निरमा, ऐसी साबुन लगा लेते हैं।
या फिर हम लोहे से किसी भी लोहे की चीज़ से रगड़ देते हैं, जिससे क्या होता है, सूजन कम होती है, दर्द में आराम मिल जाता है। 13, चींटियाँ, दीमक व ततैया भी समूह में रहते हैं। इनके डंक में भी फार्मिक अमल होता है। चींटी भी एक कीट है। ठीक है, चींटी एक कीट में आती है। चींटी से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के सीटेट में पूछे जाते हैं। प्रीवियस पेपर में आप देखना पूछे गए हैं। और ये जो मैं पॉइंट करा रही हूँ, अगर आपको लग रहा है पता नहीं बेकार की चीज़ें, तो आप प्रीवियस पेपर देखो उठा के, आपको खुद में खुद पता चल जाएगा कि ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चींटी सिपाही बिल का ध्यान रखते हैं। 15, चींटियों की 3 जोड़ी टांगे होती हैं। 16, सूर्यमणि एक चमकता सितारा है। इस लड़की की जिंदगी स्कूल जाकर बदल गई। ये योजना झारखंड में लागू है। किसकी? सूर्यमणि की। वो पढ़ना चाहती थी और वहाँ के स्कूल में जाकर उसकी लाइफ बदल गई। 17, झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व सूर्यमणि ने किया, जो एक पत्रकार भी थी। देखो, जंगल बचाओ आंदोलन जो झारखंड में किया, वो किसने किया? सूर्यमणि ने। वहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे काटे जा रहे थे सरकार के द्वारा, तो इसने जो है उसके लिए चलाया कि अगर जंगल हैं तो हम हैं, वरना जंगल नहीं होंगे तो हम कहाँ से होंगे। तो जंगल को बचाने के लिए इसने वहाँ पे लोगों को इकट्ठा कर आंदोलन किया था। ये मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊँगी, किताब पढ़ाऊँगी, ऐसे ही NCERT की सारी 3rd 4th 5th वगैरह सब पढ़ाऊँगी, तब आप देखना। 18, बिशनपुर गांव घने जंगल में है, जहां एक स्कूल था। सूर्यमणि इस स्कूल में पढ़ी। बाद में उसने कॉलेज से BA किया तथा वजीफा भी प्राप्त किया। देखो, सूर्यमणि स्कूल में पढ़ी थी झारखंड से, और उसने क्या किया? उसने किया BA। देखो, BA, अगर कोई इसे छोटी डिग्री समझता हो तो देखो, आज सूर्यमणि BA करके एक ऐसे स्तर पर है, इतना पढ़ने के बावजूद भी अपने काम से, कि आप लोग एग्जाम के लिए उसका नाम पढ़ रहे हैं। तो इसलिए कोई भी डिग्री, कोई भी पढ़ाई छोटी बड़ी नहीं होती। ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहीं से भी मिल जाता है, और हमें लेना भी चाहिए। TV के सीरियल से भी ज्ञान लेना चाहिए, नॉलेज। 19, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में लागू हुई। ठीक है। 20, जंगल अधिकार कानून। जंगल अधिकार कानून पूछा जा चुका है एक बार, और थोड़ा बहुत घुमा फिरा के फिर भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। आदिवासी जो जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं, उस भूमि तथा उस भूमि के उत्पादन पर उसका अधिकार हो जाता है। उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता है। जंगलों को बचाने का उत्तरदायित्व उनकी ग्राम सभाओं का होता है। देखो, जो वो होते ना आदिवासी लोग, अगर वे जंगल में 25 साल से अधिक वर्षों तक रह रहे हैं तो उनको जंगल से नहीं हटाया जाएगा, और जंगल के द्वारा ही तो उनका जीवन है, उनका भोजन वगैरह सब कुछ जंगल से ही प्राप्त होता है, इसीलिए उनके लिए यह कानून बना दिया गया। 21, झारखंड में कुडुक्कू भाषा में कुडुक समाज द्वारा गीत गाए जाते हैं। 22, तोरांग में कुडुक समाज व अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा जाता है। बांसुरी तथा तरह तरह के ढोल भी प्रयोग होते हैं। देखो, झारखंड की भाषा है कुडुक्कू, ठीक है, तो वहाँ पे जो समाज द्वारा गीत गाए जाएंगे तो वे अपनी ही भाषा में गाएंगे ना, जो कि क्या भाषा है? कुडुक्कू। तो वही यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है। 23, कुडुक्कू भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। देखो, जंगल, हम तो इसे हिंदी भाषा में जंगल बोलते हैं, लेकिन जंगल को कुडुक्कू भाषा में क्या बोलेंगे? तोरांग। 24, झारखंड में मालाएं व गुलदस्ते गिरे हुए फूल पत्तों से बनाए जाते हैं। देखिए, ये भी NCERT के अनुसार ही है, सारे पॉइंट NCERT के अनुसार हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सबको। तो जो झारखंड होता है, वहाँ पे जो मालाएं और गुलदस्ते बनाई जाती है, वो फूलों को और पत्तों को सीधे पौधों से अलग करके नहीं, बल्कि जो खुद में खुद गिर जाते हैं ज़मीन पे, उन्हें उठा के उनसे ही चुन के मालाएं बनाई जाती हैं। 25, जंगल हमारा साझा बैंक है, यह आदिवासियों का नारा है। 26, जंगल काटने से सूखा
तथा मृदा अपरदन होता है। देखो जंगल के काटने से क्या पड़ जाता है, सूखा पड़ जाती है और मृदा अपरदन हो जाता है और बाढ़ वगैरह भी आ जाती है, भूमि का कटाव हो जाता है ना। तो ये सब किस कारण होता है, जंगल के कारण। एक आश्चर्य की बात कि जंगल को कौन काटता है, मनुष्य। मनुष्य जंगल को काट रहा है, तो मतलब सूखा किसके कारण आ रहा, मनुष्य के कारण। मृदा अपरदन किसके कारण हो रहा, मनुष्य के कारण। लेकिन जब ये चीज़ें होती है तो क्या कहते हैं, प्रकृति को दोष देते हैं, गॉड को दोष देते हैं, जबकि दोष कौन हुआ, सीधे मनुष्य है। तो इसीलिए जंगल को बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को बोना चाहिए, क्योंकि अगर ये है तो हम हैं, बाकी जीव हैं। 27 अरुणाचल प्रदेश में घने जंगल हैं। 28 मध्य प्रदेश के पूर्व में झारखंड के जंगल तथा दक्षिण में छत्तीसगढ़ के जंगल हैं। 29 मिजोरम में बांस के बर्तन कप होते हैं, यानी कि मिजोरम में जो बांस के पौधे होते हैं ना, पौधे जो बांस के होते हैं, उन्हीं बांसों से कप बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे चारपाई। 30 झूम खेती करने का एक तरीका है जो पहाड़ों पर मिजोरम में होता है। झूम खेती कहाँ पर होती है, मिजोरम में। ये झूम खेती से जुड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बार बार। 31 लॉटरी द्वारा खेती की जमीन देने की प्रथा मिजोरम में है, जिसे झूम खेती कहते हैं। 32 झूम खेती में एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों हेतु आराम करने देते हैं ताकि जमीन की उर्वरता शक्ति बढ़ सके। कहने का मतलब ये है कि जब एक फसल काट ली जाती है पूरी होने के बाद, तो उसे महीने 2 महीने के लिए ज़मीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिससे वो नेक्स्ट फसल के लिए तैयार हो सके। 33 मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे गाड़ी वाहन तो चलेगी नहीं, पहाड़ के ऊपर रास्ता वास्ता तो होता नहीं, तो ऊंचे नीचे पहाड़ों पर तो पीठ पे ही लाना पड़ेगा। 34 चेराव नाच मिजोरम में किया जाता है। 35 चेराव नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है तथा ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। ये नृत्य आपने वैसे टीवी में भी देखा होगा। 36 सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में रही। 37 अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स बनी। जो सबसे अधिक समय तक रहने वाली महिला कौन है, सुनीता विलियम्स। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहली महिला, तो वो है कल्पना चावला। अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, जहाँ से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत व सुंदर दिखती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कल्पना चावला। कल्पना चावला का अधूरा सपना खुद भारत आकर बच्चों से मिलना था। इस सपने को सुनीता विलियम्स ने पूरा किया। 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे। तब सुनीता विलियम 5 साल की थी। बचपन में उनकी खेल कूद में रुचि थी, खासकर तैराकी, लेकिन बन गई हेलीकॉप्टर पायलट। देखो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो चांद पर उतरे थे, ठीक है। अगर पहला व्यक्ति पूछा जाए तो नील आर्मस्ट्रांग है। और जो कि सुनीता विलियम है, वह एक तैराकी बनना चाहती थी, लेकिन बन के आ गई हेलीकॉप्टर पायलट। बच्चों ने सुनीता से सवाल पूछा कि आप क्या बनना चाहोगी, तो सुनीता ने कहा शिक्षिका, ताकि बता सकूं कि विज्ञान व गणित जिंदगी से कैसे जुड़े हैं। अब बच्चों ने अगर सुनीता विलियम से पूछा कि अगर आपको एक कुछ बनने का मौका दिया जाए तो आज आप क्या बनना चाहेंगी, तो उन्होंने कहा टीचर, क्यों, जिससे वो विज्ञान और गणित हमारे जीवन से कैसे जुड़े हैं ये सबको बता सकें। पॉइंट नंबर 42 तारे ज़्यादातर रात में ही दिखते हैं। सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने से दिन में दिखाई नहीं देते, वह रात में सूर्य दूसरी दिशा में पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिखते हैं। 43 अंतरिक्ष में बालों को कंघी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। ये सब गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। धरती के और अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण का बहुत अंतर होता है ना। चल ना पाना
हर समय तैरते रहना अंतरिक्ष में होता है, यानी कि वहाँ पे ज़मीन पे एक जगह टिक नहीं सकता व्यक्ति। 45 अंतरिक्ष यान से 7 दिसंबर 2006 को सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर गई, नासा द्वारा जारी सूचनाएं। अब हम पढ़ेंगे विलियम तो कहाँ तक गई थी, 360 किलोमीटर दूर गई थी, अंतरिक्ष में गई थी अंतरिक्ष से। तो नासा ने जो बताया अब वो सूची हम देखते हैं जो कि सुनीता विलियम्स ने नासा को भेजी। 11 दिसंबर 2006 पाँव जमीन पर न टिकने का चित्र सुनीता विलियम्स ने भेजा। ठीक है, दूसरा चित्र है 11 दिसंबर 2006 खाना उड़ने का चित्र, वहाँ पे खाना भी नहीं टिकता, वो भी उड़ता था। 13 दिसंबर 2006 बाल खड़े होने का चित्र। 16 दिसंबर 2006 यान के बाहर सुनीता का चित्र, कहाँ पे बाहर, धरती पर नहीं अंतरिक्ष में ही। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अंतरिक्ष से केवल समुद्र व जमीन ही दिखते हैं, अलग अलग देश नहीं। 47 पूर्णमासी को पूरा चांद दिखता है। देखो ये जो है थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन ना जुलाई 2019 में पूछा जा चुका है। कैसे पूछा मैं आपको बताती हूँ। देखो उन्होंने ऐसे घुमाया था, कुछ क्वेश्चन इस तरह था कि दीपावली कब मनाते हैं, पूर्णमासी को अमावस्या को, इस तरह से है ना, कुछ ऐसे पूछा था। तो दिवाली जो है अमावस्या को मनाते हैं, यानी कि अमावस्या को चांद नहीं निकलता है। चांद कब निकलता है, पूर्णमासी को। तो पूछ लिया ना घुमा के, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखना इन चीज़ों का। जैसे चांद से जुड़े त्योहार रमजान, ईद आदि और भी हैं, जैसे कि जन्माष्टमी चांद निकलता है तभी व्रत हम खोलते हैं चांद को देख के, है ना। करवा चौथ चांद निकलता है तभी फास्ट खोला जाता है ना। तो इस तरह से अहोई भी होती है, लेकिन वो छोटा त्योहार में आती है, लेकिन अहोई जो है तारों पे होती है कि तारे निकल जाते हैं तभी चांद तारों को भोजन दे के करती हैं महिलाएं, है ना। तो इस तरह से कई सारे हैं, लेकिन मैं आपको ये जो फेस्टिवल है ना चांद को देखने वाले, ये लाऊंगी एक क्लास में, और वो भी NCERT के अकॉर्डिंग ही लेकर आऊँगी सारे। तो अलग अलग धर्मों के अलग अलग कई सारे ऐसे त्योहार हैं जो चांदों पर डिपेंड हैं, जो चांद पर डिपेंड है कि चांद को देखकर ही फास्ट खोलते हैं, चांद को देखकर रखे जाते हैं। ठीक है। 49 टूटता तारा व उपग्रह का इस्तेमाल टीवी, टेलीफोन या मौसम की जानकारी के लिए करते हैं। टूटता तारा उल्का पिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जल जाता है। देखो जैसे कि आपने देखी होगी गोविंदा की मूवी, जिसमें उसका बेटा क्या है, टूटते तारे को देखता है और विश मांगता है ना कि मेरे पापा सच बोलने लगे। और हम भी काफ़ी आसमान में देखते हैं कि कोई जलता हुआ अग्नि की तरह तारा आता है और हम लोग उससे विश मांगने लगते हैं। तो यहाँ पे उसी तारे का जिक्र किया गया है। ठीक है। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में स्थित दिखाई देता है। ठीक है। ध्रुव तारा कहाँ दिखता है, उत्तर दिशा में। हो सकता है आपके घर से उत्तर दिशा ना हो, लेकिन यहाँ पे भारत के नक्शे से उत्तर दिशा बताया गया है ना। जैसे मेरे यहाँ पे तो उत्तर दिशा में नहीं, पूरब की तरफ साइड में दिखता है। तो ये मेरे घर से नहीं, ये भारत से दिखाया है। ठीक है। और NCERT में भी उत्तर दिशा है, तो हम उत्तर दिशा ही लगाएंगे, इसलिए याद रखना ध्रुव तारा उत्तर दिशा में ही दिखता है। 51 तारे टिमटिमाते हैं, अगर कोई चमकती चीज गति से चलती दिखे तो वह उपग्रह होगी। कैसे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि आसमान में कि रात में आपने देखा होगा कि ये तारा चल रहा है, देख वो तारा चल रहा है, वो तारा चल रहा है ना। तो वो तारा नहीं, वो उपग्रह होते हैं जो हमें चलते दिखाई देते हैं। 52 आइजैक एसिमोव द्वारा लिखी गई पुस्तक हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में बताया गया है कि सदियों से इंसान ने पृथ्वी के बारे में क्या सोचा है। किसमें बताया है, हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड में। ठीक है। 53 ब्राज़ील और अर्जेंटीना ग्लोब के नीचे की ओर स्थित हैं। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और घुमा के पूछा जाता है। अर्जेंटीना से एक क्वेश्चन आया था 6 to 8 में। 54 नक्शे पर रंग, एक नीला रंग पानी, हरा रंग वनस्पति, भूरा रंग पठार को प्रदर्शित करता है। 55 भारत और अर्जेंटीना ग्लोब में एक दूसरे के सापेक्ष उल्टे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ भी है। अंतरिक्ष में पानी एक जगह नहीं टिकता, वह
बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। सुनीता बुलबुलों को पकड़कर कपड़ा गीला कर कर हाथ मुंह साफ करती है। 57 धरती में गुरुत्वाकर्षण से हम पृथ्वी पर टिके हैं। 58 पानी ढलान से गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरता है। 59 मुस्लिम त्योहार चांद से जुड़े होते हैं, जैसे ईद, रोजा और बकरीद। और हाँ, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू त्योहार भी जुड़े होते हैं। बाकी मैं आपको सभी धर्मों के त्योहार जो चांद से जुड़े हुए हैं लेकर आऊँगी अगली वीडियो में, है ना। क्योंकि जो है कि अगर आपको मान लो क्वेश्चन आता है कि कौन से धर्म के या किसके त्योहार चांद से जुड़े होते हैं, मुस्लिम के, हिंदू के, दोनों के, सिख के, इस तरह से, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई एक ही धर्म ऐसा नहीं है जिसका केवल चांद से जुड़े होते हैं, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया है। ठीक है, धर्म के नाम पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, त्योहार के नाम पे पूछा गया है कि त्योहार दे दिया कि इनमें से कौन सा अमावस्या का है, कौन सा पूर्णिमा का, कौन सा चांद से है, कौन सा नहीं है, पर धर्म के आधार पर नहीं। ऐसा हम एक अच्छे शिक्षक बनने जा रहे हैं और शिक्षक की भर्ती में बैठ रहे हैं, तो ऐसे जो है नहीं होगा। ये सब चीज़ें राजनीति में चलती हैं। 60 आसमान से चलती हुई चीज, टूटता तारा, मीटियोराइट। ठीक है, किसे कहते हैं? टूटते तारे को। ग्रहण के कारण जल जाता है, इसे उल्का पिंड कहते हैं। 61 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना पीछे कि ये कौन थे? प्रथम व्यक्ति थे चांद पर उतरने वाले, नील आर्मस्ट्रांग। 62 सूर्य के प्रकाश के कारण तारे दिन में नहीं दिखते हैं। किसके कारण? सूर्य के प्रकाश के कारण, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तेज होता है ना, इसीलिए। और हम कहते हैं कि रात में ऊपर जाते हैं छत पे और क्या बोलते हैं हम लोग कि तारे निकल आए, है ना। अरे वो निकल के क्या आएंगे, क्योंकि वो तो रोशनी की वजह से नहीं दिख रहे थे। तारे तो दिन में भी होते हैं, रात में भी होते हैं। 63 बछेंद्री पाल गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली है। 1984 में इन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने हेतु चुना गया। 23 मई 1984 को दिन में 1:07 पर 8,848 मीटर ऊंची चोटी एवरेस्ट पर कदम रखा, जो कि नेपाली नाम क्या है? सागर माथा है। किसका? एवरेस्ट का। 43 मिनट तक वहाँ रही। ठीक है, एवरेस्ट पर कब तक रही है? 43 मिनट तक रही। यह विश्व की 5वीं महिला बनी जो एवरेस्ट पर चढ़ी। बछेंद्री पाल जो हैं वह विश्व की 5वीं महिला बनी जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली थी, यानी कि 5वें नंबर की। ठीक है, 64 बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। देखो, विश्व के, अगर विश्व के लिए क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो बछेंद्री पाल 5वें स्थान पर आती है। ठीक है, लेकिन अगर भारत के लिए पूछा जाए तो बछेंद्री पाल किस पर आएगी? प्रथम स्थान पर। इनके गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। किसके गुरु? बछेंद्री पाल के गुरु ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। नेक्स्ट पॉइंट, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। ये जो है क्या है? ये एक स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर, जो कि बछेंद्री पाल से ही टॉपिक से जुड़ा हुआ है। 66 विटामिन सी व आयरन से हमें ठंड से बचाव व ज़्यादा शक्ति मिलती है। किससे मिलती है? विटामिन सी से, आयरन से। ठीक है, विटामिन सी से, आयरन से ठंड से बचाव व ज़्यादा शक्ति मिलती है। तभी तो इन लोगों को ट्रेनिंग के टाइम पे ये दिया जाता था। 67 पिट ऑन खूंटा स्लेग एक तरह का हुक है जो पर्वतारोहण में काम आते हैं। यात्रा वृत्तांत। अब आपको कैसे बताऊं? जैसे आपने ना मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि एक रस्सी में जो है वो एक हुक सा परो देते हैं और तेजी से उसे पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना। तो ऐसे भी देखा होगा, और आपने हिंडोले वगैरह में भी देखा होगा जिसके सहारे वे चलते हैं। तो वो जो है वही ही स्लेइंग हुक होता है ना। वही क्या होता है? स्लेइंग हुक होता है। तो रैपलिंग का अर्थ है
पर्वतारोहण का उतरना यानी वापसी, रैपलिंग उसको कहते हैं। जैसे ऊपर पहाड़ पर हैं, अब हमें पहाड़ पे से नीचे आना है वापस धरती पे, तो जो नीचे आ रहे हैं ना, उस नीचे आने की स्थिति को क्या कहेंगे? रैपलिंग कहेंगे। 69 बेड्र पाको बारामासा, काफल पाको चेता मेरी। बेड्रू पाको है यो, है ना, बेड्रू पाको, एक छोटे ऊ की माता बेड्रू पाको। खिलाड़ी और खेल, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं खिलाड़ी और खेल। साइना नेहवाल बैडमिंटन, साइना नेहवाल किससे संबंधित है? बैडमिंटन। सानिया मिर्जा टेनिस। और हाँ, इसमें उल्टा पुल्टा मत कर लेना, ज़्यादातर ये जानते हैं कि सानिया मिर्जा बैडमिंटन खेलती है, नहीं, अगर क्वेश्चन में आती है तो टेनिस पर ही लगाना है सानिया मिर्जा को। मैरी कॉम मुक्केबाजी, किक बॉक्सिंग, ठीक है। ये खिलाड़ी थे एक तरफ, यानी कि खिलाड़ियों के नाम, दूसरे तरफ उनके द्वारा खेले जाने वाले खिलाड़ी। 71 कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनके पापा पुलिस में हवलदार हैं। इन्होंने 12 वर्ष की आयु में वेट लिफ्टिंग शुरू की थी। ये 130 किलो तक वजन उठा लेती है। इन्होंने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनकी 4 बहनें भी वेट लिफ्टर हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है, जब ये 12 साल की उम्र की थी ना, तब इन्होंने वजन को उठाना शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये 130 किलो तक का वजन उठा लेती है। और भारत के बाहर यानी कि विदेशों से इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 29 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ज्वाला, लाल और हीरा तीनों बहनें हैं। ये तीनों कबड्डी खेलती हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। कौन है पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है? वो है महिला प्रिजम, ठीक है।